सो टुडे वी आर स्टार्टिंग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, सिंस प्लांट्स एंड एनिमल दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना। उनका जो लेवल है वो वेल बिल्ड है। तो जो प्लांट्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि एनिमल्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसियस मटेरियल्स और बायो प्रोडक्ट्स एवरीथिंग। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। बट जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स तो चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल क्यों चाहिए? बिकॉज प्लांट्स अंडरगो रेस्पिरेशन। अगर वो रेस्पिरेशन अंडरगो करते हैं इसका मतलब उनको सारा ये गैसेस ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। वो फोटोसिंथेसिस अंडरगो करते हैं तो उनको फूड जो मटेरियल वो बिल्डअप करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए होता है सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लांट्स के जो सर्कुलेटरी सिस्टम की इनएविलिटी है उसको ओवरकम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। दो तरह से वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उनका एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस बनी हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो लोग क्या क्या मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो लोग गैसेस, मिनरल्स, वाटर, हार्मोन्स, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो कि फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो लोग बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड जो वो लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक्स। और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मींस जो भी ये मिनरल्स एंड ऑल जो भी ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है कि दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर चीजों को शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करना है तो वो तो वेरी इजी है। मतलब अगर हम जैसे वाटर को बोलें कि रूट रूट के थोड़ा ऊपर तक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का, तो वो तो बहुत इजी है। बट अगर हमको पूरा फोटोसिंथेटिक्स जो हैं वो पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इन प्रोसेस का यूज किया जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए वास्कुलर टिश्यूज का यूज किया जाता है। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिंपल प्रोसेसेस यूज की जाती हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थ्रू द वास्कुलर बंडल दैट इज जाइलम और फ्लोएम, उनसे ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वी विल लुक इनटू इट। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है? देखो, वाटर हमको पता है कि प्लांट रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। जब वाटर प्लांट्स रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू व्हाट दे हैव वेरी माइन्यूट यूनिट्स। रूट्स के पास उनकी एक माइन्यूट यूनिट होती है जिसको बोलते हैं हम रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के थ्रू वो लोग वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन को अपटेक भी बोला जाता है। और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू होती है। हम इसके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो तीन प्रोसेसेस से हो सकता है, सिंपल प्रोसेसेस से, दैट इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है वाटर का कंसंट्रेशन डिफरेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब जो भी वाटर है, देखो हम ये सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट प्रोसेस है पूरी, इसको लेटर पार्ट में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। बट अभी ये आप जान लो कि जो वाटर है वो दो वे में ट्रांसफर होता है प्लांट्स में, मतलब रूट्स में, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फ्रॉम द सॉइल। दो प्रोसेस है, एक सिम्प्लास्ट है और दूसरी एपोप्लास्ट है। ठीक है, सिम्प्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, और एपोप्लास्ट में सेल के वॉल्स में या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जाता है। अभी के लिए आप इतना सुन लो बस, बाकी वी विल डिस्कस इट व्हेन वी विल डिस्कस द होल प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। अभी हमने शॉर्ट डिस्टेंस में देखा कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये 3 प्रोसेस से वाटर ट्रांसफर होता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की हम बात करें तो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल, ये 2 प्रोसेस होती हैं। रूट प्रेशर मतलब जो भी प्रेशर रूट के अंदर एक्सर्ट हो रहा है, और ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण जो पुल क्रिएट होता है, फिर उसके कारण वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स, ठीक है। देन और वाटर जो लॉस है प्लांट बॉडी से, जो वाटर का लॉस है एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो 2 वे में होता है। एक है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है गटेशन। ये दोनों प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देन नेक्स्ट है मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। तो मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। सिमिलरली जैसे वाटर रूट्स में एब्जॉर्ब होता है, वैसे ही वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, और वाटर भी रूट में एब्जॉर्ब होकर जाइलम में जाता है। सेम वे में मिनरल भी रूट में एब्जॉर्ब होकर जाइलम में जाते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनमें जो मिनरल का मूवमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है। आप पूछोगे मल्टी डायरेक्शनल कैसे, क्योंकि वाटर तो सीधे सीधे यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में जाता है, बट प्लांट्स भी मिनरल्स भी मल्टी डायरेक्शनल फॉर्म में जाते हैं, भले ही वो वाटर के साथ डिसॉल्व होके क्यों ना जा रहे हो। बिकॉज सी, अगर कोई पार्ट है प्लांट का जो कि ओल्ड एज में जा रहा है, ठीक है, जो कि अब डाई होने वाला है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया है, अब वो सेंसेन एज में है, अपनी ओल्ड एज में है, तो वहां से जो उसके मिनरल्स होंगे वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ग्रोइंग पार्ट में, ठीक है। और रूट से तो ट्रांसफर हो ही रहे हैं, तो ये मल्टी डायरेक्शनल बनाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स को। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि रूट्स जो कि लीव्स में क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोड्यूस होता है वो लीव्स और ग्रोइंग एपेक्स, शूट की जो ग्रोइंग एपेक्स है मतलब यंग एपेक्स होती है वो, ठीक है, यहाँ और रूट्स, इन तीनों जगह पे पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सिंथेसाइज होता है लीव में और फिर उसको पूरे में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। देखो, एज आई स्टेटेड अर्लियर कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का वो यूनिडायरेक्शनल है। कैसे यूनिडायरेक्शनल है, वो रूट हेयर्स, सॉइल से रूट हेयर्स में जाता है, रूट हेयर से रूट में जाता है, रूट से जाइलम, जाइलम टू लीव्स, ऐसे करके स्टेम, लीव्स, वो पूरा एक सीरीज अंडरगो करता है और फिर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो वो एक पूरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम बनाता है। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है किसका, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, हॉर्मोन्स का, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, ये सारा मल्टी डायरेक्शनल है। क्योंकि लीव्स जो है वो फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स को, जो फोटोसिंथेटिक्स है उनको डेवलप करती है, मतलब उनको प्रोड्यूस करती है, फिर उसको रूट्स, ग्रोइंग एपेक्स, शूट्स हर जगह पहुंचाती है। तो एक ये मल्टी डायरेक्शनल नेटवर्क बन जाता है, मतलब हर डायरेक्शन में उसको चीजों को पहुंचाना होता है। सेम जो हॉर्मोन्स हैं वो एक जगह प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उसको टारगेटिक ऑर्गन, मतलब अगर कोई फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोई हार्मोन, तो वो जहाँ प्रोड्यूस हुआ है उसके आसपास जितने फ्लावर्स होंगे वहां तक उसको पहुंचाना होगा। तो पूरा ये फ्लावरिंग के लिए भी, मतलब जो हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस्ड ऑर्गन से टारगेटेड तक पहुंचाए जाते हैं। ये भी एक मल्टी डायरेक्शनल सिस्टम ही बनाता है।
फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सेम है, मैंने तुमको बताया कि वैसे तो वो रूट से जाते हैं, बट क्या होता है जब सेंसन एज आ जाती है किसी भी पार्ट की तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, मतलब ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ मूव करने लगते हैं। देखो मल्टी डायरेक्शनल का मतलब यही है कि एक पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं और पूरे अदर पार्ट्स में वो मूव करे जाते हैं।